अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग कुएं के पास आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं पानी निकाल रहे हैं। ये औरतें होती हैं, अगर आपको ये पानी पीना है या वज़ू करना है तो इनसे कहेंगे तो ये आपको पानी निकाल करके देंगी। ये जगह थोड़ी सी सेफ़ है वहाँ पर पत्थरों के पास, लेकिन दरगाह के पीछे का जो हिस्सा है बहुत ही डेंजर है। देखिए आप यहाँ पर गुम भी हो सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ सेम ही रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ की व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ तमिलनाडु के एक मशहूर टाउन एरवाड़ी शरीफ में। यहाँ पर कई सारे दरबार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक मशहूर दरगाह जो है हज़रत इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की है। तो उनकी दरगाह से तकरीबन 10-11 किलोमीटर की दूरी पर, तो एरवाड़ी शरीफ की दरगाह से पीछे के रास्ते से हम लोगों को आना पड़ेगा। वाली नौकम नामी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक दरगाह शरीफ है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये पीछे जितना भी आप देख रहे हैं ये नमक बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ दूर भी हैं और यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। और ये जो पानी डाला हुआ है ये नमक, ये जो पानी डाला हुआ है ये नमक बन रहा है। यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा होगा। और एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आई, जो हम ये रास्ता जाते हैं काफ़ी सारे मोर हमें देखने के लिए मिले। यहाँ पर आपको शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर कई सारे मोर का झुंड जो है चल रहा है। एक और बहुत बड़ा मोर वहाँ पर बैठा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा मोर बैठा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत। और झुंड अभी यहाँ पे चल रहा था तो थोड़ा पीछे चला गया है वो झाड़ियों में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी समंदर है और यहाँ पर भी, और बीच में ये रास्ता बना हुआ है जिस दरगाह शरीफ के लिए हम जा रहे हैं वहाँ। तो आप इस दरगाह पे जाएंगे तो ऐसे ही रास्ते से आपको भी गुज़रना पड़ेगा, जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत मालूम होता है। तो कौन सा वाली नौकम बोले सो? वाली नौकम। तो यही वाली नौकम नामी छोटा सा एक खेड़ा है, देहात है। तो इस देहात के अंदर हमें आना पड़ेगा। गूगल मैप में भी इसका लोकेशन मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर गूगल मैप इधर उधर दिखा देता है जहाँ पे रास्ते तंग हैं, तो गाँव वालों से आप पूछ लें तो वो लोग बता देंगे। और देखिए यहाँ पे कार खड़े हुए हैं, तो यहीं पे कार पार्क करके हमें तकरीबन यहाँ से कितना 1.5 किलोमीटर चल के जाना, 1 किलोमीटर तक चल के जाना। तो हम भी यहाँ पर अपनी कार लगा देंगे, फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दी है, तो यहाँ से फिर चलते हुए हम लोग जाएंगे। गूगल मैप में 300 मीटर यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा ही चलना पड़ेगा हमें इंशाल्लाह। अगर आप एरवाड़ी शरीफ आना चाहते हैं तो यहाँ का लोकेशन गूगल मैप में डाल करके अपनी सवारी, अपनी कार या टू व्हीलर वगैरह में आ सकते हैं। अगर आप बस या ट्रेन में आना चाहते हैं तो तमिलनाडु का जो फेमस सिटी है मदुराई, सबसे पहले आपको मदुराई आना पड़ेगा। फिर मदुराई से बस या ट्रेन लेकर के आपको रामनाथपुरम नामी एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। और रामनाथपुरम से आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट एरवाड़ी शरीफ के लिए बसेस मिल जाएंगी। या फिर रामेश्वरम, अगर आपको पता है तो रामेश्वरम से भी काफ़ी करीब आपको ये एरवाड़ी शरीफ का टाउन मिल जाएगा। नाम मोहम्मद सुलेमान, सैयदा मरियम भी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर। ओके ओके ओके। तो नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं 2 मज़ारात हैं, हज़रत सुलेमान, हज़रत मरियम भी। तो ये दोनों कहा जाता है भाई बहन हैं। सबसे पहले तो ये मज़ारात आपको मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। फिर एक और दरगाह है, यहाँ से हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। सामने किस? हाँ, सैयद अब्बास डॉक्टर आयशा। ओके ओके। तो यहाँ पर भी मज़ारात है नाज़रीन। हज़रत अब्बास अब्दुल्ला, ये कहा जाता है ये उस ज़माने के डॉक्टर हकीम थे। अंदर मज़ारात हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ बगल में भी मज़ारात हैं। तो ये अंदर मज़ारात हैं, 3 मज़ारात अंदर मौजूद हैं। अब इसकी नई तामीर हो रही है, देख सकते हैं आप। बगल में वहाँ पे एक दरगाह है, इधर एक है, ये तीसरी दरगाह है। और एक दरगाह के लिए हम जो जा रहे हैं वो और आगे है। आगे एक और दरगाह है बोले नहीं? हाँ, उनकी बहन हज़रत सुलेमान, हमारे एरवाड़ी बादशाह। अच्छा, एरवाड़ी शरीफ में जो है उनके बहन ही।
नाम उनका मालूम नहीं सर, पूछेंगे। चलिए, पहली दरगाह ये मिलेगी आपको। दरगाह से जैसे ही आगे आएंगे तो आपको कुछ यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो आपको राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है। ये आपको रास्ते नज़र आ रहे होंगे उस पेड़ के पास से और फिर यहाँ से, ये दोनों रास्ते हैं। अब जैसे सीधे जाएंगे वहाँ पर आपको झंडा नज़र आ रहा होगा, वीडियो में देखना मुश्किल है, तो इसको फॉलो करते हुए चले जाएंगे, आपको सीधा जो है इंशाल्लाह दरगाह शरीफ मिल जाएगी। यहाँ समंदर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक कुएँ की तलाश में हैं हम, जो कि यहाँ बहुत ही मशहूर कुआँ है और उसका पानी कहा जाता है काफ़ी मीठा है। तो उसी की तलाश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो नीचे देख सकते हैं पूरी रेत है और जाहिर है समंदर है तो रेत भी होगी, और ऐसी रेत में चलना काफ़ी दुश्वार हो जाता है क्योंकि काफ़ी ढीली रेत है ये। अभी बढ़ेगी है झाड़ा बबुल के कांटेदार। आराम से जा, तुम्हें आराम से जाओ। आराम से दोस्तों, अभी जिस दरगाह शरीफ पर हम हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि जो एरवाड़ी शरीफ में जो आपको मैंने अभी दिखाया हज़रत इब्राहिम बादशाह शहीद हैं, ये उनकी बहन कहलाती हैं। यहाँ पर ये मशहूर हैं और इनका नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। देख सकते हैं आप, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आ रही है और वहाँ पे समंदर है। यहाँ पर भी गांव काफ़ी दूर तक हम लोग आ चुके हैं, तो कुआं अभी तक नहीं मिल पाया। देखते हैं आगे इंशाल्लाह मिल जाता, देखते हैं इंशाल्लाह आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग कुएं के पास आ गए हैं। तो यही कुआं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरफ समंदर ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये पीछे ये चारों तरफ समंदर ही है, बिल्कुल खारा पानी, जैसे कि आपको पता है समंदर में खारा पानी होता है। और इसके बगल में जो ये कुआं है, यहाँ का पानी बिल्कुल मीठा होता है। और वहाँ एक दरगाह है, कुबरा माँ है क्या? अच्छा हाँ, तो वो दरगाह शरीफ है। मैं मज़ार शरीफ की भी आपको ज़ियारत करवा देता हूँ। अच्छा, वो मस्जिद के जैसा लग रहा पीछे, नमाज के लिए ये करे। हाँ, मिंबर बना के मेहराब है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पानी निकाल रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है ये औरतें होती हैं, अगर आपको ये पानी पीना है या वज़ू करना है तो इनसे कहेंगे तो ये आपको पानी निकाल करके देंगी। तो फिर आप जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जाते हुए इनको थोड़ा बहुत हदिया दे देंगे तो ये भी खुश होकर के आपको दुआएं देंगे। आप यहाँ की लहरें देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ लहरें यहाँ पे। तो ये जगह थोड़ी सी सेफ़ है वहाँ पर पत्थरों के पास, लेकिन दरगाह के पीछे का जो हिस्सा है बहुत ही डेंजर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बीच में यहाँ पर नहाने के लिए ना जाएं, ये काफ़ी गहरा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, लेकिन दरगाह के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ का हिस्सा काफ़ी गहरा है। अभी शाम का वक्त है तो काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अगर नमाज का वक्त हो जाता है तो मस्जिद तो नहीं मगर एक हॉल बनाया गया है, यहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव में दूर दूर तक मस्जिद नहीं मिलती, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर तक। इतनी दूर और इतनी अंदर इस दरबार में लोग काफ़ी अक़ीदतमंदी के साथ हाज़िर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की हर नेक और जायज़ मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ पर आकर के एक दिली सुकून मिल जाता है। और ख़ुसूसियत के साथ जिन लोगों पर जिन्नात और आसिफ वग़ैरह के असरात होते हैं
वो यहाँ पर आकर के टूट जाते हैं। और हज़रत खदीजा भी साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की मज़ार वाकई में बहुत ही पुरसुकून है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आप यहाँ पर गुम भी हो सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ सेम ही रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए आएँ और जाते वक्त भी थोड़ा सा तलाश करें। आपको झंडा नज़र आएगा यहाँ आसपास में, तो मुझे वहाँ पे झंडा नज़र आ रहा है, तो उस झंडे को फॉलो करते हुए चले जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा जब आप रिटर्न हो रहे होंगे। आते वक्त तो किसी ना किसी के पूछ के आ ही सकते हैं, लेकिन जाते वक्त आप घूम भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अंधेरा हो गया तो और परेशानी होगी रास्ता ढूंढने के लिए। देख सकते हैं आप चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत हमें नज़र आ रही है। तो नाज़रीन ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी आप एरवाड़ी शरीफ आते हैं तो वहाँ से बिल्कुल करीब है, यहाँ पर आप ऑटो बुक करके या फिर अपनी ख़ुद की सवारी है तो ख़ुद की सवारी के ज़रिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर हाज़िरी दें। यहाँ पर आने का लोकेशन जो है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहाँ पर आपको दरगाह लोकेशन के नाम से यहाँ का ब्लू लाइन जो है मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह। तो उस पर क्लिक करें और जब भी मौका मिले यहाँ पर हाज़िरी देने की कोशिश करें। तो तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम अपने वलियों के सदक़े में हम सभी को सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।